हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। तो बच्चों कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है, बहुत ही कम समय बचा है बच्चों आपके 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड के एग्जामिनेशन में। सही है, और इस बार आप लोग का जो बोर्ड का एग्जाम है वो थोड़ा सा ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। सही है, तो आपको मेहनत अपनी डबल ट्रिपल करनी पड़ेगी जो आपको पहले से करनी चाहिए थी। सही है, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि सर हमें एक्चुअल में किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, हमें कैसे एग्जाम्स में अपने आंसर को फ्रेम करना चाहिए जिससे हम 90 से भी ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। सही बात है, तो आज मैं बात करूंगा बायोलॉजी की, वहां पे हम लोग बायो की ही बात करेंगे आज के इस लेक्चर में कि कैसे आपको बायो स्टडी करना है, कैसे आपको बायो का जो एग्जाम है, एग्जाम में जो आप क्वेश्चंस लिखोगे कैसे उस क्वेश्चंस को प्रेजेंट करना है एंड कैसे आप इन सारी चीज़ों के बाद 90 से भी ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। बच्चों ये मेरी गारंटी है, आप सभी बच्चे सिक्योर कर पाओगे 90 से भी ज़्यादा मार्क्स बायोलॉजी में। बस इस वीडियो को एंड तक देखना है, छोटी सी वीडियो की, ज़्यादा बड़ी वीडियो है नहीं बच्चों, तो इस वीडियो को एंड तक सारे बच्चे देखेंगे। सही है, और इस वीडियो में ही मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा। समझ में आई बात? यदि आपको कोई भी डाउट होता है बायोलॉजी केमिस्ट्री से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट समय बच्चों, बहुत क्रूशियल समय आपके लाइफ का, कोई भी डाउट अगर आपके बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। यहाँ पर आप आकर अपने डाउट्स मुझे भेजकर अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हो, जिससे आपके 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड में अगर गलती से भी वो क्वेश्चन आ गया, समझ रहे हो, तो फिर आप उसे टैकल कर पाओगे, उस क्वेश्चन को आप फेस कर पाओगे अगर आपके दिमाग में वो डाउट सॉल्व होंगे। चलेगा, ठीक है। सो बच्चों आइए डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे आपको स्टडी करना चाहिए। एंड दिस इज मस्ट वॉच वीडियो, यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज मस्ट वॉच वीडियो, सुनना है आपको, लास्ट तक देखना है। सही है, ठीक है। सबसे पहली बात आपको करनी है बच्चों कि स्टेप्स टू स्टडी, कैसे आपको स्टडी करना है। बायोलॉजी एक डिफरेंट सब्जेक्ट है एज कंपेयर टू फिजिक्स, एज कंपेयर टू केमिस्ट्री। सही है, तो यहां पे आपको थियोरीज ज्यादा देखने के लिए मिलती है। पहले भी आपको पता होगा कि बायोलॉजी में आप ज्यादातर थियोरीज देखते हो, जितने भी लेसन हैं उनमें ज्यादातर आप थियोरीज पढ़ते हो। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट तरीका है बच्चों आपके बायोलॉजी पढ़ने का, वो है कंसेप्ट क्लियरिंग। ठीक है, सबसे पहला तरीका है बच्चों क्लियर द कंसेप्ट। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो समझ लो 50% काम उधर ही हो जाता है। सबसे पहले आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है। जैसे मान लो आप कोई भी टॉपिक आज पढ़ने के लिए उठाए हो, मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो दी है, उस स्ट्रैटेजी वीडियो के हिसाब से आपको पढ़ना है। तो मान लो आपका आज फर्स्ट डे है स्ट्रैटेजी वीडियो का, मतलब स्ट्रैटेजी का आपके बायोलॉजी के लिए, आपने फर्स्ट लेसन उठाया और फर्स्ट लेसन का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। अब मान लो उसके अंदर आपको मेगास्पोरेंजिनेसिस या फिर माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस पढ़ना है। तो सबसे पहले वो क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस के अंदर कैसी प्रोसेस होती है, दैट यू हैव टू नो। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हो रही हैं। तो सबसे पहला क्या है? यू हैव टू क्लियर योर कंसेप्ट। स्टडी के तरीके बता रहा हूं कैसे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जैसे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया कि चलो अच्छा ये चीजें होती है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस मतलब क्या होता है? हाँ भाई, एक माइक्रोस्पोरेंजियम से एक टिश्यू आता है, वो टिश्यू आगे चल के क्या फॉर्म करता है? आगे चल के स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। सही है, वो टिश्यू आगे चल के, मतलब एक सेल है, आगे चल के मियोसिस करता है, 4 सेल्स बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, फिर वो टेट्राड आगे चल के माइटोसिस करता है, फिर उसके ऊपर अलग अलग लेयर्स फॉर्म हो जाती है। सब मैंने आप लोग को लेक्चर से बताया है। समझ में आई बात? तो कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके लिए आपको फॉलो करने हैं मेरे लेक्चर्स। जो भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आया बच्चों, उसी का लेक्चर देखो, पूरा लेसन का लेक्चर मत देखो एक ही बार बैठ के। जो भी आपको टॉपिक नहीं समझ में उसका लेक्चर देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। देन सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट, यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक। रीड द टेक्स्ट बुक। अब अगर आपने एक बार पढ़ लिया है, चलो आपको समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नाउ आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी टेक्स्ट बुक में कौन कौन से वर्ड्स दिए हुए हैं, क्योंकि उसी के ऊपर एमसीक्यू पूछा जाएगा। सो आपको पता होना चाहिए आपकी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। सो सेकंड स्टेप क्या है बच्चों? आपको अपने टेक्स्ट बुक को रीड करना है और एटलीस्ट 2 टाइम। एटलीस्ट कितने बार? मतलब कम से कम 2 बार आपको अपनी टेक्स्ट बुक को क्या करना है बच्चों? रीड आउट करना है। क्लियर है? हो जाएगा रीड, ओके। फिर थर्ड स्टेप, आपको लेने हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर।
लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर देखने हैं, एंड यू हैव टू सर्च कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्या कोई क्वेश्चंस आया है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या कोई क्वेश्चन पूछा गया है। अगर नहीं पूछा गया तो कोई बात नहीं, एक्सरसाइज के पीछे जाओ, एक्सरसाइज में भी दिया रहता है ना, लेसन के पीछे एक्सरसाइज में, वहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। देन यू हैव टू ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चंस दिए रहेंगे, यू हैव टू ट्राई टू आंसर देम, मतलब आपको उसका आंसर देना है, उन क्वेश्चंस का आपको आंसर लिखना है, ट्राई करना है लिखने के लिए। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया बच्चों। कैसे पढ़ना है समझ रहे हो। सबसे पहले दीज आर द स्टेप्स टू स्टडी। कैसे पढ़ना है, सबसे पहले आपको आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। मान लो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आपको एक टॉपिक पढ़ना है माइक्रोस्पोरेंजियोनेसिस, तो सबसे पहले आपको क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजियोनेसिस वो पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं आता तो आप लेक्चर्स देखो, पर ये लेक्चर देखने का समय है नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो ये वाला तो पॉइंट आपका क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज रीड द टेक्स्ट बुक। आपको टेक्स्ट बुक रीड करना है एटलीस्ट 2 टाइम्स, और पूरी टेक्स्ट बुक नहीं रीड करनी, मैं नहीं बोल रहा हूं पूरा टेक्स्ट बुक रीड करो, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसी टॉपिक के टेक्स्ट बुक रीड करनी है। पूरा एक लेसन एक बार में नहीं पढ़ना है, टॉपिक बाय टॉपिक आपको जाना है आगे, वरना एक लेसन पूरा एक बार में पढ़ने बैठे तो हो गया सत्यानाश, कुछ नहीं कर पाओगे। तो लेसन बाय टॉपिक आपको प्रोसीड करना है। बात समझ में आ गया। और उसके बाद बच्चों आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो, सॉल्व मतलब कैसा, रिटर्न में सॉल्व करना है, रिटर्न में मतलब लिख के सॉल्व करना है, समझ रहे हो, रिटर्न में सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि दिमाग में सॉल्व कर लिया, अच्छा ये क्वेश्चन है तो इसका ये आंसर हो सकता है, ऐसा नहीं। यू हैव टू राइट इट डाउन, यू हैव टू राइट इट प्रॉपरली। और अगर आप नहीं लिख पा रहे हो, अगर आपसे इंग्लिश नहीं बन रही है, तो आप टेक्स्ट बुक की हेल्प ले सकते हो, बट आप ट्राई करना है कि आपको खुद से ही लिखना है उस चीज को, समझ रहे हो। दिस इज द स्टेप्स टू स्टडी बच्चों, कैसे आपको पढ़ना है। सब कोई आपको ये बोलता है कि पढ़ो 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 पढ़ो, पर कोई ये नहीं बताता कि पढ़ना कैसे। सही है ना, ठीक है। वो 3 इडियट मूवीज थी ना, उसमें भी एक डायलॉग था कि सब बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर कोई बताता ही नहीं कि पढ़ना कैसे है। सो दिस इज, यू हैव टू स्टडी बायोलॉजी। ये बायोलॉजी के लिए बच्चों एप्लीकेबल है, क्योंकि बायोलॉजी में क्या होता है, मैंने आपको बताया, बायोलॉजी थ्योरी बेस्ड, बायोलॉजी स्टोरी है पूरी की पूरी। केमिस्ट्री में आप ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हो कुछ एक्सटेंट तक, पर केमिस्ट्री में आप समझ के ठीक है भाई ये हो गया वो हो गया, फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी में, मतलब सब में ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों प्रैक्टिस। जितना आपने प्रैक्टिस किया है, जैसे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में बहुत सारे डेरिवेशन है, अगर डेरिवेशन आप प्रैक्टिस करोगे तभी उसके आंसर्स आप कर पाओगे, तभी वो डेरिवेशन आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। वरना सिर्फ ऊपर से देखोगे समझ में आ रहा है, पता चला एग्जाम में बैठे और कोई ना कोई स्टेप भूल गया, समझ रहे हो। सो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, आपको हर एक चीज़ समझनी है, ध्यान से प्रैक्टिस करनी है। दीज आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। समझ में आ गया, ओके। नाउ हाउ यू विल राइट द एग्जाम, राइट इन एग्जाम, कैसे आपको एग्जाम में आंसर लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि बच्चे ना, ज्यादातर मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन होती नहीं, वो क्या करते पता है, वो इसी पूरा पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पूरा आंसर लिखते हैं। मुझे पता है आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, मुझे पता है आपने टेक्स्ट बुक पढ़ लिया, मुझे पता है आपको पता है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है विद द हेल्प ऑफ द स्टडी। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या देखनी है कि जो आप सबसे पहला स्टेप होगा बच्चों, रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। पहले आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों उसे रीड करना है। बहुत बच्चे क्या करते पता है, बहुत बच्चे क्वेश्चन कुछ और दिया हुआ है और आंसर कुछ और ही लिखते हैं। ठीक है, पूछा गया है मेगास्पोरेंजियोनेसिस, अब बच्चे को लगेगा यार मेरे को तो मेगास्पोरेंजियोनेसिस आता ही नहीं, मैं माइक्रोस्पोरेंजियोनेसिस लिख देता हूँ। बच्चे माइक्रोस्पोरेंजियोनेसिस लिख रहे हैं, समझ रहे हो। पूछा गया है पॉलिनेशन तो बच्चे कुछ और ही लिख रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा बच्चों। जो पहले आपको क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है और क्वेश्चन की आस्क क्या है, क्वेश्चन आपसे चाहती क्या है, दैट यू हैव टू फर्स्ट डिटरमाइन। सही बात है। उसके बाद यू हैव टू राइट द आंसर पॉइंट बाय पॉइंट। आपको आंसर्स को, ध्यान से सुनेंगे, आपको आंसर्स को बच्चों पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट। कोई भी बच्चा पैराग्राफ नहीं लिखेगा, कहानी नहीं लिख, कहानी है मुझे पता है, पर कहानी की तरह लिखना नहीं है। यू हैव टू राइट बाय पॉइंट, सही है। और उससे मार्क्स भी बढ़ते हैं। अगर मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है
तो आप उसके लिए कम से कम 6 से 7 पॉइंट्स लिखेंगे। सही है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों तो ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स लिखना जरूरी है। तो पॉइंट आपको पता होना चाहिए और आपके दिमाग में इमेज होनी चाहिए कि यार पहला लाइन मैंने ये लिखा, इसके बाद दूसरा लाइन में पॉइंट दूसरे पॉइंट में लिखूंगा। एंड यू हैव टू बी नीट एंड क्लीन। अगर मान लो आपने कुछ लिखा, जैसे मान लो आप लिख रहे हो, पूछा आपसे माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस के बारे में, सही है, माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा और आपने मान लो पहला पॉइंट लिख दिया, आपने लिखा मेगास्पोर, फिर आपको याद है अरे मेगास्पोर नहीं है, माइक्रोस्पोर फॉर्म होता है, मेगास्पोर फॉर्म नहीं होता। तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या करते पता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे काटेंगे, ऐसे 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 काटेंगे, ऐसे ऐसे काटेंगे, बहुत उसमें खिचड़ी मचा देंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। ये बहुत ही बेकार इंप्रेशन पड़ता है बच्चों। अगर मान लो आपसे कोई गलती होती भी है तो यू हैव टू जस्ट 1 कट करना है उसके ऊपर, सिर्फ 1 कट करना है, ताकि टीचर को पता तो चले कि आपने गलती की थी तो क्या की थी। अब बच्चे उस पर लगे, उस पर 2 मिनट तो उसी वेस्ट कर देते उसको डिजाइन करने के लिए, उसको पूरा कंप्लीट भर देते, किसी को पता ना चले मैंने लिखा क्या था। ऐसा नहीं करना है, आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। अगर कोई मिस्टेक होती है तो सिर्फ उसको 1 कट मारना है, और अगर मान लो पहला ही पॉइंट था तो आपको दूसरी लाइन से आंसर शुरू करना है। अगर ना कोई नहीं, कट मारो, आगे से आंसर अपना लिखना शुरू करो, बट गंदगी नहीं मचानी, समझ रहे हो, गंदगी नहीं मचानी पेपर में, सिर्फ 1 कट मारो, उसके बाद अपना पेपर शुरू कर दो। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन लिखना है। सही है। एक्सप्लेनेशन आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ओन वर्ड, एप्लीकेबल इन बायोलॉजी। बायोलॉजी आपको फ्रीडम देता है बच्चों कि आप एक्सप्लेनेशन अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। तो एक्सप्लेनेशन कैन बी इन योर ओन वर्ड्स टू। समझ रहे हो, लिख दो यहां पे, एक्सप्लेनेशन कैन बी इन ओन वर्ड्स। मतलब आप खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हो, अगर आप डाइजेस्ट से रट के आओ तो वो भी लिख सकते हो। बट हाँ, ऐसा नहीं कि आप गाना लिख दो हनी सिंह का, ऐसा नहीं करना है। आपको जो टॉपिक कहा है उसी के रिलेटेड लिखना है, जो क्वेश्चन पूछा है उसी के रिलेटेड आंसर लिखना है। ओके, चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो चौथा मैं लिखने जा रहा हूं। ड्रॉ द डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम whenever necessary। क्या बोला मैंने, समझा? जब भी जरूरत है डायग्राम बनाओ, जब भी जरूरत है बच्चों डायग्राम बनाओ, हमेशा डायग्राम बनाना ही है। जहां पे मतलब अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको लगता है यार यहाँ पे डायग्राम हो सकता है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम क्रिएट कर सकता हूँ, उसमें 2-3 लेबलिंग कर सकता हूँ, तो आपको वो डायग्राम बनाना है। बिकॉज डायग्राम बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है, डायग्राम बहुत अच्छा, आप कह सकते हो टीचर को ऐसा लगता है कि यार बच्चे को तो समझ में आया है, समझ रहे हो, तो आपको डायग्राम देना है, डायग्राम आपको लिखना है। एंड विथ लेबल्ड, एंड लेबल इट, ऐसा लिख सकते हो, एंड लेबल इट। आपको क्या करना है बच्चों, लेबल करना है। सो दीज आर द स्टेप्स जिसमें आपको कैसे एग्जाम में लिखना है वो मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है? अब आप 90 मार्क्स कैसे लाओगे, इन्हीं तरीकों से, यही सारे तरीके, अगर आप अच्छे से लिखो। बाकी लेसन्स आपको पता है ही, मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बच्चों जिन्हें पढ़ के भी आप अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हो। सही बात है। बाकी मैंने 30 डेज स्ट्रैटेजी वीडियो भी डाली हुई है, बनाई हुई है, तो वो भी आप ज़रूर से फॉलो करिए। ठीक है, बाकी मेरा आप सभी को ऑल द बेस्ट है। मैंने पूरे साल मेहनत की है, मैंने ही नहीं सिर्फ हमारी टीम ने बच्चों पूरे साल मेहनत की है आप सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए। लाइव रिविजन्स ले रहे हैं हम सभी बच्चे, हम लोग। ठीक है, अगर जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा, जैसे बायोलॉजी का जब एग्जाम रहेगा तो आपको शायद 4 से 5 दिन की छुट्टी मिलेगी, तो उस छुट्टी के बीच में भी मैं आप लोग को लाइव रिविजन्स करवाऊंगा, बहुत सारे रिविजन्स हम लोग वहाँ पे भी लेंगे। सही है, तो हम अपनी तरफ से बच्चों पूरी मेहनत कर रहे हैं। अब जो जिम्मेदारी है बच्चों वो आपकी है, आपको भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स लगाना है, जितना हो सकता है उतना एफर्ट्स आपको अपनी तरफ से देना है, अपने एग्जाम्स को बेटर बनाना है। ठीक है, चलेगा? सही है। सो विद दैट ऑल बीइंग सेड बच्चों, ये वीडियो को मैं यहीं पर रैप अप करूंगा, इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों तक। बाकी मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से एक ऐसे ही नई वीडियो में जहां पे हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।